Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 9th Physics, Chapter number 1, Numerical number 3. If a boy has age 15 years, 2 months and 10 days, convert his age in part A seconds, part B milliseconds and part C megaseconds. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक लड़के की उम्र 15 साल 2 महीने और 10 दिन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इस बच्चे की एज को सेकंड्स, मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज 15 ईयर्स हो, उसने अपनी लाइफ में लीप ईयर्स भी देखे होंगे। अगर तो वो बच्चा उसकी डेट ऑफ बर्थ लीप ईयर में हो, लीप ईयर से एक साल आगे हो या लीप ईयर से एक साल पीछे हो, तो वो जिंदगी में 4 लीप ईयर्स देखेगा 15 सालों में। उसके अलावा उसने 3 लीप ईयर्स देखने हैं। तो एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि नॉर्मल दिन 365 होते हैं साल में, जबकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा मिला के 366 दिन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि 4 सालों में ऑन एवरेज एक साल में कितने दिन बनेंगे। तो 4 सालों में एक लीप ईयर तो लाजमी आएगा, तो ये होगा 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 4। ये हमें हासिल होगा 1461 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बनेंगे 365.25 डेज। तो बच्चे की जो एज बताई गई थी उसके मुताबिक 15 सालों में उसने जो दिन गुजारे वो बनेंगे 365.25 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये हमें हासिल होगा 5478.75 डेज। बच्चे की एज है वो है 15 साल 2 महीने और 10 दिन। अब हम देखते हैं कि वो कितने डेज बनते हैं इस दौरानिए में। तो 15 साल में जो डेज बनेंगे वो होंगे 5478.75। 2 महीनों में जो दिन होंगे वो होंगे 60 और 10 दिन एज इट इज। तो उसकी जो एज डेज में बनेगी 5548.75 डेज। अब डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक दिन में 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1440 मिनट्स होंगे। इसी तरह एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1440 मिनट्स में सेकंड होंगे 1440 ज़रब 60। तो ये बनेंगे सेकंड्स। सो एक दिन में जो सेकंड्स की तादाद होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो अगर एक दिन में सेकंड्स की तादाद ये हो तो 5548.75 डेज में जो सेकंड्स होंगे वो होंगे 5548.75 इज मल्टीप्लाइड बाय 86400। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड्स में फिगर हासिल होगी, जो कि बनेगी 479412000 सेकेंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम यहाँ से 4 के बाद लेके आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 4.79412, और जितना हम पॉइंट पीछे लेके आए हैं उतना हम 10 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे
और तादाद लिखेंगे, यानी कि अब हम पॉइंट पीछे लिखे आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि इस एज को आप कन्वर्ट करो मिली सेकेंड्स में। तो 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर 3 सेकेंड्स होते हैं। माजरत चाहता हूं, 1 सेकेंड में 10 की पावर 3 मिली सेकेंड होते हैं। तो 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 सेकेंड में मिली सेकेंड होंगे। 4.79412 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मिली सेकेंड्स। तो ये कन्वर्ट होने के बाद हमें जो फिगर हासिल होगा वो होगा 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11 मिली सेकेंड्स। अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में उन्होंने हमसे कहा है कि मेगा सेकेंड्स में इस फिगर को कन्वर्ट कीजिए। तो 1 सेकेंड में जो मेगा सेकेंड्स होते हैं वो होते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर 6। हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मेगा सेकेंड्स 1 सेकेंड में होते हैं। तो 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स में जो मेगा सेकेंड होंगे वो होंगे 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मेगा सेकेंड्स। तो ये हमें फिगर हासिल होगी 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब देखिए पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 8 प्लस -6 होगा तो हम उसको लिख सकते हैं 8 - 6 मेगा सेकेंड्स। तो हमें जो फाइनल फिगर हासिल होगा वो होगा 4.79412 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड्स।